जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई डाउट है तो हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कोई समस्या है तो उसको भी हम इस वीडियो में बारीकी से जान लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ को किस प्रकार निकालते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। इस वीडियो को अगर स्किप कर दे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम। तो हम एलसीएम को पहले देखेंगे। एलसीएम हम कम से कम दो संख्या में ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा एलसीएम का, जिसमें 12 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है, जिसमें 12 और 24 को लिख देंगे अलग अलग। अब हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो हम सबसे पहले हमारा 2 लेते हैं, 2 से इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे। 2 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार, यानी 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो हम 6 लिख देंगे। इसी प्रकार 24 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दुए 4। इस प्रकार 2। अगला हमारा फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। फिर 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार होएगा, 2 6 12। फिर वापस हम 2 से, जब तक 2 से हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक 2 से डिवाइड होता है। 3 डिवाइड नहीं होंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा 2 का, तो हम 3 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। और 6 में चला जाएगा तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। इस प्रकार 2 से चला गया। अब हमारा देखेंगे कि दोनों जगह 2 से नहीं जा रहा है, तो हम अगली संख्या 2 से बड़ी संख्या ले लेंगे, यानी 3 ले लेंगे। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा। और इसी प्रकार 3 में वापस देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार हमारे 12 और 24 के फैक्टर आ गए। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसको एल सी। तो हम इसको लिखेंगे एलसीएम बराबर जो हमारे फैक्टर आएंगे उस फैक्टर को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब इन संख्याओं का आपस में हम गुणा कर लेंगे तो यही हमारा एलसीएम होएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। यानी हमारा 12 और 24 का जो एलसीएम है वो 24 आएगा। यानी यह संख्या वह संख्या होती है जिसमें 12 और 24 से भाग लगाने पर पूरा भाग चला जाता है, जिसे हम एलसीएम कहते हैं, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम अगला सवाल, जिसमें हमें 14, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो हम वही करेंगे। हम सबसे पहले 2 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे। तो 14 में हम 2 से डिवाइड यानी भाग देंगे तो यह 7 बार जाएगा। और 18 में देंगे तो ये 9 बार जाएगा। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 14 बार भाग जाएगा। वापस हम
2 से भाग देंगे तो 7 में भाग नहीं जाएगा, तो 7 को ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। फिर अगली संख्या 9 में भी नहीं जा रहा है तो 9 को भी ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। फिर 14 में हमारा भाग चला जाएगा 7 बार, तो हम 7 लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2 से किसी संख्या कोई सी भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो हम अगली संख्या 3 लेंगे। 3 से हम 7 में देंगे, 7 में भाग नहीं जाएगा, 7 को ऐसा कैसे ही लिख लेंगे। 9 में जाएगा 3 बार और 7 को वापस ऐसा कैसे ही जिसमें भाग नहीं। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से वापस भाग देंगे, 7 में नहीं जा रहा है, 7 ऐसे का ऐसे ही और 3 में एक बार चला जाएगा, फिर 7 ऐसे के ऐसे ही। अब हम देखेंगे 7 में 4 3 का भाग नहीं जाता है, ना ही 4 का, 5 का, 6 का जाता है, तो हम डायरेक्ट 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो हम 7 का भाग लगाने पर हमारा ये आ जाएगा 7 एकम 7 और ये एक ऐसा कैसे और ये 7 एकम 7, यानी तीनों जगह हमारा 1 आ गया। अब हम वापस एलसीएम लिखेंगे और इन फैक्टरों को लिख लेंगे। एलसीएम हम वापस लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे कि 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 और 7। इन फैक्टरों को हम सभी को आपस में गुणा में हमने लिख लिया। अब इनका गुणा कर देंगे। हम इन सभी फैक्टरों को आपस में गुणा कर लेंगे और गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का 3 में करेंगे 12 और 12 का 3 में करेंगे 36 और 36 का 7 में करेंगे तो हमारा यह जाएगा 252। इस प्रकार हमारा ये एलसीएम आ गया। तो 14, 18 और 28 का हमारा एलसीएम 252 होगा। इस प्रकार हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे लिखकर भेजें, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम। तो आइए देखते हैं एचसीएफ को किस प्रकार निकालते हैं। हम एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग फैक्टर में हम उनको अलग अलग फैक्टर करेंगे, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड करेंगे तो हम सबसे पहले 12 का अलग कर लेंगे और 24 का अलग कर लेंगे। हम 12 का वही डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी ये 6 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे, ये 3 बार जाएगा और 3 का हम देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार ये 12 का फैक्टर हो गया, यानी 12 के गुणनखंड हो गए। फिर इसी प्रकार हम 24 का करेंगे। 24 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो ये 6 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 3 बार जाएगा। फिर 3 से देंगे, ये 1 बार जाएगा। इस प्रकार ये 24 के फैक्टर हो गए, यानी 24 के गुणनखंड हमारे हो गए। तो इनको आइए देखते हैं। ऐसे लिखेंगे कि हमारे 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 और 24 के हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम देखेंगे कि दोनों के जो कॉमन होते हैं, दोनों में जो कॉमन होते हैं, जो दोनों में उपस्थित हैं, वही हमारा HCF रहेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे HCF। अब हम देखेंगे कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो हम दोनों को एक बार लिखेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये 2 लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, ये हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें 2 है तो यहाँ 1 2 नहीं है, इसलिए हमारा यही रहेगा। तो इस प्रकार इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी यही हमारा महत्तम समापवर्तक रहेगा, जिसे हम HCF कहते हैं। तो अब देखते हैं हम अगला सवाल।
हम यहाँ 14 का भी अलग फैक्टर करेंगे, देखेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 7 बार जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 2 के बाद 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 6 का किसी की भी संख्या का 6 में भाग नहीं जाता, इसलिए हम 7 का देंगे तो 7 एकम 7। इस प्रकार ये हमारे 14 के फैक्टर हो गए और 2 के हम वापस 18 के फैक्टर करेंगे, तो ये 18 का फैक्टर हमारा हो जाएगा। 2 से देंगे तो 2 9 18। फिर हम देखेंगे 9 में 2 से भाग नहीं जाता है तो 3 का लेंगे, 3 का देंगे तो 3 3 9। फिर 3 में 3 का देंगे तो एक बार चला जाएगा। इसी प्रकार हमारा 28 को हम करेंगे तो 28 में 2 से देंगे तो 2 एकम 2 और 2 7 14। ये हमारा 2 से फैक्टर 28 में किया तो ये 14 बार गया और फिर 2 से देंगे तो ये 7 बार जाए। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 7 बार गया, 7 में फिर वापस हम 2 का, 3 का, 4 का किसी का नहीं जाता है तो हम 7 से देंगे तो 7 एकम 7। इस प्रकार हमारे 14, 18 और 28 के फैक्टर यहाँ हम अलग अलग दे रखे, अलग अलग लिख लेंगे इनको। तो 14 के फैक्टर हमारे आ जाएंगे 2 गुणा 7 और 18 के हमारा हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर इसी प्रकार 28 का हमारा हो जाएगा 2 गुणा 7। अब हम HCF निकालेंगे तो HCF जो तीनों में उपस्थित हो हम उसी को लिखेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ 2 हमारा इसमें है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इस 2 को यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है और इसमें है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, ना इसमें। इसी प्रकार इसमें 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो हमारा सिर्फ HCF यानी 14, 18 और 28 का HCF सिर्फ आंसर 2 रहेगा। इस प्रकार हम HCF और LCM निकालना सीखा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।